हेलो मेरे प्यारे यूपी वालों, सब लोगों को राम राम, भाव का नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश, जैसे एक माइनस का क्यू आवेश है और एक प्लस का क्यू आवेश है, ये दो आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर उपस्थित हों तो इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। हमने माना कि ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, A से O तक की दूरी L है और O से B तक की दूरी भी L है। तो A से B तक की वैद्युत द्विध्रुव की दूरी कितनी हो गई भैया? 2L। तो यहाँ पर बनेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण क्या बनेगा? तो ये बनता है P = 2QL। मतलब ये कि किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण से हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको भैया ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जरूर याद रखना है, P = 2QL। ये फॉर्मूला जरूर आप याद रखेंगे। तो अब चलते हैं, हमने ले लिया एक वैद्युत द्विध्रुव AB और AB का मध्य बिंदु O है। इस बिंदु O से R दूरी पर यहाँ हमने भैया एक बिंदु मान लिया P, जिस पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये कितनी दूरी पर है? R दूरी पर भैया, R पर। अब यहाँ देखो, एक परीक्षण आवेश रख दिया हमने Q0, जिसके कारण से हम पता करेंगे कि P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये तो तुम जानते ही हो कि आवेशों के बीच बल कैसे लगेगा। जो नहीं जानते हैं तो वो यही वीडियो को पॉज करके पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जब ये माइनस आवेश है और ये वाला जो परीक्षण आवेश है हमने बताया था प्लस आवेश होता है, तो माइनस और प्लस के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण। तो ये माइनस वाला ये प्लस वाले को अपनी तरफ खींचेगा भैया। तो पहला वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो E1 की डायरेक्शन हो गई ये। दूसरा आवेश प्लस Q है और प्लस Q क्या कर रहा है? P पे रखे आवेश को बाहर की तरफ धकेलेगा। क्यों धकेलेगा? क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, तो दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो E2 की डायरेक्शन हो गई बाहर की तरफ और E1 की डायरेक्शन हो गई अंदर की तरफ। तो हम पता करेंगे कि A पर जो आवेश है उसकी वजह से Q पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और B पर जो आवेश है उसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो पहले हम देखते हैं माइनस Q आवेश के कारण। तो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये हो जाएगी E1, और E1 = 1/4πε0 Q/। अब देखो भैया, यहाँ दूरी क्या रखेंगे? यहाँ पर हमने लिया माइनस Q के कारण से, तो दूरी यहाँ A से लेनी है P तक। अब O से P तक तो R दूरी है और इस तरफ की ये L दूरी है, तो A से जब नापेंगे तो ये हो जाएगी R + L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से देखेंगे प्लस Q आवेश के कारण। तो भैया प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भैया ये तीव्रता कितनी बन जाएगी? तो ये बनेगी E2, और E2 बराबर क्या निकलेगा? फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R - L का होल स्क्वायर। हमने डायरेक्ट ही R-L रख दिया। काय रख दिया भैया? कि यहाँ देखो, ये B से निकाल रहे हैं P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब P से दूरी तो यहाँ O से दी है P तक की R, तो B से कितनी हो जाएगी? तो जो L है भैया, जो L ये R में से घट जाएगी, तो R - L।
अब पता करेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना रहेगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये निकालेंगे E। अब E बराबर भैया E1 माइनस E2 करेंगे कि E2 माइनस E1, ये समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना वीडियो को क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तो देखो अभी ये Q0 जो है भैया और ये P है परीक्षण आवेश, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है और जब दूरी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, कम होता है। तो ये E1 का मान कैसा रहेगा, कम, और B की देखो P से दूरी कम है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा रहेगा, वैद्युत बल भी ज़्यादा लगेगा, तो E2 होगा ज़्यादा। तो एक चीज़ तो पता चल गई कि E2 ग्रेटर देन टू E1, E2 का मान E1 से ज़्यादा है। अब देखो भैया दिशाएं कैसी हैं, विपरीत, और वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, दिशाएं विपरीत हैं इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। अगर दिशाएं कैसी हैं, अदिश हैं, अगर कोई राशि अदिश है तो वह जुड़ती है और अगर सदिश होती है तो बीजगणितीय चिन्हों के साथ, अगर विपरीत दिशा में है तो घटेगी और एक ही दिशा में है तो जुड़ेगी। तो सदिश का नियम ध्यान रखना, दिशा विपरीत तो घटना है, दिशा एक ही है तो जुड़ना है। तो यहाँ P पे देखो E2 की दिशा इस तरफ है, E1 की दिशा इस तरफ है, तो क्या होना है, विपरीत दिशा है तो E2 माइनस E1, तो ये रख दिया हमने। तो यहाँ पे E बराबर E2 का मान रखते भैया 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। भैया ये हमने E2 और E1 के क्या रख लिए, मान रख दिए हमने जी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसमें से देखो एक जैसा दिख रहा कुछ तो उसको हम बाहर ले लेंगे कॉमन। तो E बराबर बाहर कौन कौन आ जाएगा, 1/4πε0। देखो भैया ये दोनों में है तो ये कॉमन आ गया, इंटू Q भी है दोनों में तो Q कॉमन आ गया। ये देखो अलग अलग हैं दूरी, तो R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, जी हमने कॉमन में ले लिया। अब लेंगे भैया इसका LCM। तो देखो E बराबर हो गया 1/4πε0 Q और यहाँ LCM ले लिया हमने R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो भैया समझ में आया तो हाँ हाँ कहते जाना। हाँ तो देखो जे इससे कैंसिल हो गया, R माइनस L का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये बचा। तो ये आगे लिखेंगे हम R प्लस L का होल स्क्वायर, भैया ये लिख दिया, माइनस प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो गया तो यहाँ लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल 1/4πε0 Q और इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL हमने रख दिए मान। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे भैया, पहले होल स्क्वायर खोल दो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ये हमने खोल दिया इसका होल स्क्वायर अपॉन ये देखो A प्लस बी A माइनस बी बन गया वर्गांतर का सूत्र, तो ये बन गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फिर से हम वही नोट करेंगे E बराबर 1/4πε0, भैया हमने फिर से लिख लिया, इतना फिर से लिख लिया। अब अंदर की प्रक्रिया देखो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट खोल दिया तो R स्क्वायर L स्क्वायर और ये प्लस का हो गया 2RL, ठीक है ना, और अपॉन में बचा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब होगा यहाँ जादू, जादू का होना भैया, देखो ये R माइनस का है, ये R प्लस का है, दो जोड़ गए लो, L भी देखो ये प्लस का है और माइनस का है, जोड़ गए लो। अब क्या बचा, E बराबर 1/4πε0 Q और इसमें बचा 2RL और 2RL, तो कितने हो गए, दो लड़ुआ और दो लड़ुआ कितने हो गए, 4 लड़ुआ, तो ऐसे 2RL और 2RL कितने हो गए, 4RL और बटे में क्या बचो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, जितना हमने नोट कर लिया। अब इसको व्यवस्थित लिख देते भैया, E बराबर 1/4πε0 ज्यों का त्यों लिख लिया, Q को होते गुणा कर दो, सीखो लिख दो 2QL गुणा 2R। देखो लिखने को तरीका देखो, 4 हते से 2J लिख दे, 2J लिख दे, 2 दूनी 4, R की जगह R, L की जगह L और J रख दिया Q, तो जो 2QL बना लो, काय बना लो, काय हमने शुरुआत में बताई थी वीडियो में, 2QL बराबर हो तो P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और अपॉन में है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ था होल स्क्वायर।
तो भैया यहाँ रख देंगे पी रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतने को क्या रखना भैया पी इंटू 2r बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो भैया ये जो एल दूरी है हमने बताया था, बड़े ध्यान से समझना, वैध द्विध्रुव ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश होते, लेकिन होते कहाँ, बहुत कम दूरी पर। अरे एक ही तो मॉलिक्यूल आंख से नहीं दिखता है HCl का, तो उसमें दूरी कितनी कम होगी, तो ये ना के बराबर दूरी होती है r की अपेक्षा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो L है लेस देन 2r स्क्वायर, तो L स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन 2r स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर को तो काम ही खत्म होगा, L स्क्वायर तो 0 ही के बराबर हो जाए, तो L को रख दो 0 और 0 रख दो, तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r बटे r की घात 4, जो L 0 होगा, r की घात 2 दूनी 4, एक r से r भैया काट दो, सो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। लो बहुत ही इजी डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ई को अच्छे से ध्यान कर लियो, जब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल भी आऊ, और जब बोर्ड परीक्षा में डेरिवेशन पूछी जात है भैया, सो हमने समझा दी, अच्छे से पढ़ लियो।